हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, क्या वक्फ बिल में संशोधन किरण रिजिजू ने करवाया है? क्योंकि लोकसभा में बहस या वोटिंग के दौरान कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उपस्थित नहीं थे। तो क्या आने वाले समय में यह कहा जाएगा कि वक्फ बिल में किया गया बदलाव किरण रिजिजू जी की देन है, यह इनकी उपलब्धि है? और क्योंकि ये अपने मान्यताओं के हिसाब से बौद्ध धर्म से आने वाले एक व्यक्ति हैं, तो क्या आने वाले समय में यह भी कहा जाएगा कि वक्फ बिल में यह बदलाव एक बौद्ध मंत्री ने किया था? जी हां, आपको आज मेरी बात बहुत अजीब लग रही होगी कि नहीं, यह तो बदलाव पूरी संसद मिलकर कर रही है, जो सरकार के कहने पर कर रही है, और सरकार के मुखिया तो नरेंद्र मोदी जी हैं। फिर मैं ये क्यों कह रहा हूं कि आने वाले समय में यह कहा जाएगा कि एक बौद्ध मंत्री ने वक्फ बिल में बदलाव करवा दिया? यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसी तरह से तो हम लोग कहते हैं, ऐसे ही तो कहा जाता है ना कि रियासतों का विलय फला महापुरुष ने कर दिया। रियासतों का विलय तो संविधान सभा में हुआ था, लेकिन श्रेय तो दिया जाता है ना सरदार पटेल जी को। संविधान सभा ने बनाया था, लेकिन कहा जाता है कि संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। तो इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर तो यह कहा जाएगा कि एक बौद्ध मंत्री ने, किरण रिजिजू ने, मुसलमानों से संबंधित कानून, वक्फ कानून में बदलाव करवा दिया। जरा इसी आधार पर अतीत के फैसलों को परखिएगा कि जब हम किसी को श्रेय देते हैं तो क्या उस कार्य में जो अन्य लोगों की भूमिका होती है उसको ढक देते हैं, हटा देते हैं? क्या हम उस तरह से सोचना शुरू करते हैं जैसे फिल्मी पर्दे पर फिल्म दिखाने के लिए कैमरे वाले हीरो हीरोइन को एक अलग कपड़ा पहना लेते हैं, अलग कलर का, और शेष जो उसमें साथ में नृत्य करने वाले होते हैं उन सबका कपड़ा एक रंग का रखते हैं, जिससे कि वो दिखाई कम दे और यही दोनों दिखाई दे? इसको कहते हैं नायकीकरण। इसको कहते हैं व्यक्ति विशेष को अन्य की तुलना में अधिक महत्व देना। और यदि मैं नितांत तर्क पर चलूं तो यह अन्य लोगों के साथ नाइंसाफी भी है। मैं इस माध्यम से आपको यह बताना चाहता हूं कि क्या यह कहा जा सकता है कि इस बिल के बनाने वाले प्रणेता किरण रिजिजू जी हैं? और फिर इसके बाद जैसे हम लोग किसी भी कार्य को करने वाले के जाति और धर्म से जोड़ देते हैं, तो क्या फिर यह भी कहा जाएगा? क्या यह कहना उचित है? क्या यह उचित होगा कि बौद्ध मान्यताओं को मानने वाले एक व्यक्ति ने वक्फ बिल में बदलाव कर दिया? खासकर ये उस इलाके से आते हैं जहां लद्दाख में केवल 2 जिले हैं, एक कारगिल और एक लेह। कारगिल वो इलाका है जहां 80% मुसलमान हैं और 18% बौद्ध हैं। मोटे मोटे बात कर रहा हूं। दूसरी तरफ लेह वह इलाका है जहां 80% बौद्ध हैं, 18% के आसपास मुसलमान हैं। तो क्या यह कहा जा सकता है कि उस इलाके में जहां से आते हैं वहां मुस्लिम और बौद्ध 2 ही कम्युनिटीज हैं, और इस नाते एक कम्युनिटी का व्यक्ति जब कानून मंत्री बना तो उसने वहां रह रही दूसरे कम्युनिटी के पर्सनल लॉ को, निजी कानूनों को बदलवा दिया, संसद में बदल दिया? यदि आप इन सबसे सहमत हों तभी जो ये व्यक्तिकरण होता है, नायकीकरण होता है, उसके करने के पीछे के जो परिणाम होते हैं, संकल्पनाएं होती हैं, और दूसरों का जो योगदान उसमें घटा दिया जाता है, इन सब पर आपका ध्यान जाएगा। मैं एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं कि जैसे यह कहना कि आधुनिक भारत का निर्माण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया है, तो क्या अकेले वो निर्माण कर रहे थे? या जैसे यह कह देना कि कोई भी कार्य जो हो रहा है वो अकेले नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, क्या वो अकेले कर दे रहे हैं? ऐसे यह कह देना कि संविधान सभा की बजाय बाबा साहब ने संविधान लिख दिया और लागू कर दिया, क्या यह कहा जा सकता है? क्या यह कहा जा सकता है कि गांधी जी ने अकेले आजादी दिला दी? यह नहीं कहा जा सकता है। और यदि आप यह सब कह रहे हैं तो फिर यह भी जरूर कहेंगे आने वाले समय में कि वक्फ बिल में बदलाव किरण रिजिजू ने किया।
और क्योंकि हम जब कभी किसी को श्रेय देते हैं तो उसका जाति धर्म जरूर खोजते हैं। जिसकी जाति धर्म वाले वो कार्य करते हैं उसको वो लोग ज्यादा महत्व देते हैं, अपने मंचों पर उनकी फोटो लगा लेते हैं। तो फिर आने वाले समय में तो किरण रिजिजू जी की फोटो लगेगी। यह एक व्यंग्यात्मक वीडियो है जिससे कि आपको यह बात समझ में आ सके कि लोकतंत्र में किसी कार्य के लिए किसी एक व्यक्ति को ही जब सब कुछ आप श्रेय के रूप में सौंपते हैं तो उससे उस व्यक्ति का नायकीकरण तो होता है, लेकिन उस कार्य में संलग्न अन्य लोगों का गौरव योगदान धूमिल हो जाता है। ये राजतंत्र की मान्यताएं थीं कि रानी लक्ष्मीबाई जब अंग्रेजों से लड़ी तो अकेले लड़ गई, लेकिन इस समय एक बड़ा विद्रूपित माहौल चल रहा है कि लोग राजतंत्र में राजाओं को खोज रहे हैं, अपनी अपनी जातियों को। वैसे ही लोग लोकतंत्र में भी अपनी अपनी जातियों के हिसाब से नेता खोज करके श्रेय दे रहे हैं या उनकी आलोचना कर रहे हैं। ये लोकतंत्र के अनुकूल नहीं है। कंक्लूजन के तौर पर मैं यही कहूंगा कि जैसे हम ये नहीं कह सकते कि वक्फ बिल में बदलाव बिल पेश करने के नाते, कानून मंत्री होने के नाते किरण रिजिजू जी ने अकेले नहीं कर दिया है, वैसे ही जितने भी सार्वजनिक कार्य हुए हैं उसका श्रेय चाहे भले हम किसी अकेले एक को दे दें, लेकिन यह मान लेना कि उस अकेले नहीं वो किया है, यह उचित नहीं है, यह सच भी नहीं है। तर्क बुद्धि खोलिए और इसके बाद चीजों को समझने की कोशिश करिए। यह देश हम सबका है और सभी महापुरुष हम सबके हैं। इस भावना से यदि हम आगे बढ़ेंगे तो यह देश बहुत अच्छा होगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब न क्यों सब्सक्राइब करिएगा। जय संविधान।